हेलो। हाँ हेलो सर। जी बोलिए। हाँ मनोज शिंदे बात कर रहा हूँ, पहचाना? बोलिए। हाँ सर, आज का एक ऑडियो सुना आपका। हम्म। वैसे तो अभी मेरा डायलिसिस बंद होके 27 दिन 28 दिन हो गया। जी। हाँ, शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सिर्फ हाँ। वो जो आपने बोला था ना, गंदगी बाहर जाएगी, हाँ। वही चालू है। वो लेटरिन की जगह से जा रहा है, और हाँ। यूरिन सुबह में आ रहा है थोड़ा। जी। यूरिन का भी रास्ता खुला हो गया है। अच्छा। पहले हाँ, यूरिन आ रहा था। पहले सर एक बूंद के लिए हम तरसते थे, हाँ। यूरिन नहीं आता था। जब अभी। से आप बोले ना नारियल पानी एक बार शुरू करो, हाँ। मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि इधर नारियल पानी लाने के लिए 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हाँ। तो भगवान ने क्या रास्ता बनाया कुछ मालूम नहीं। ये मेरे गांव में ही है ना। अभी 27 दिन तक हुआ, मुझे रोज नारियल मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है नारियल? वो गांव में एक पेड़ रहते हैं ना, इसके हाँ। घर में उसके घर में। ऐसे हाँ। मेरी माता जी काम करती है ना हाँ। गांव में, वो जाके जाके तो उसको पता लगा कि इसके घर में है उसके घर में है। ऐसे लो लाके दे रहा है मुझे मेरी अच्छा। माता जी। अच्छा, माता जी क्या काम करती हैं आपकी? खेत में काम करती है सर। अभी अच्छा। 8 बजे गई है, इतना हम्म। धूप है, हाँ तो हाँ। वो खुरपने का काम करती है। अच्छा। हम्म। तो तो तबीयत आपकी आशीर्वाद से बहुत अच्छा है। सिर्फ वो लेटरिन के द्वारा पानी जा रहा है थोड़ा थोड़ा, गंदा हम्म। बहुत। हाँ, तो ये जो लेटरिन के रास्ते जो पानी जा रहा है, ऐसा हाँ, पानी डायलिसिस में जाता था कभी? वो तो कभी दिखा नहीं सर, और वो दिखाते भी नहीं साले। हाँ, डायलिसिस में सिर्फ पानी निकालते हैं। ये जो हाँ, लेटरिन के रास्ते निकल रही गंदगी, ये नहीं निकालते हैं। बराबर बराबर। और वो बोलते हैं कि यूरिया पोटेशियम बढ़ जाएगा, इसलिए डायलिसिस करते हैं कि बढ़ ना जाए। हाँ तो हाँ। कितने समय से डायलिसिस करा रहे थे आप? मैं पहले 5 साल से कर रहा था सर। 5 साल? 5 साल 5 साल हो गए, पाँच ज्यादा भी साल बोलो तो तो चलेगा। काफी ज्यादा होता है भाई। हाँ। और 5 साल डायलिसिस कराया, उसके हम्म। पहले इलाज कराया होगा। वो क्या हुआ था सर, मैं खुल के बताऊंगे सब। हाँ। पहले क्या हुआ, मैं कंपनी में था, कौन सी कंपनी में? और राजगुरुनगर पुणे, हाँ। रेओ पॉलीमर्स मल्टीनेशनल कंपनी था, हाँ। जर्मनी का। हम्म। तो उसमें मैं सुपरवाइजर था जी। शुरुआत में। तो हम्म। अच्छा खासा पगार वगैरह, शादी वादी सब हो गया मेरा। हाँ। वो यूनियन का मैटर हो गया। हम्म। यूनियन के मैटर में मेरा ड्यूटी चला गया। हम्म। ड्यूटी चला जाने के बाद बहुत टेंशन आ गया। उसमें क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। हम्म। अचानक से मेरा खून कम हो गया, हम्म। और डॉक्टर ने बोला कि आपको काविड़ हुआ है, क्या क्या? बोलते हो, पीलिया पीलिया। पी लिया, हाँ। पीलिया हुआ है ऐसा बोल के। हमारे इधर एक ग्रामीण में है आयुर्वेदिक, हम्म। उसका दवा लिया सर। तो अचानक से सांस बंद पड़ गया, सब ये हो गया। पर अस्पताल में भर्ती किया। हम्म। अस्पताल में भर्ती करने के बाद वो बोला कि क्रिएटिन बढ़ गया है, 18 हो गया है। और हम्म। डायरेक्ट उसने बोला कि अभी डायलिसिस करना पड़ेगा। हम्म। तब से वो जाल में फंस गया सर मैं। तो मेरा दिमाग यही कि काम करने लगा। अब हम्म। मेरा कुछ नहीं है, अभी डायलिसिस मरने तक करना पड़ेगा। कितने ऐसा बार हो वैसा। रहा था डायलिसिस हफ्ते में एक बार हो रहा था सर, शुरू पाँच में? साल से पहले। हाँ, हम्म। शुरू में भी और अभी भी हाँ हाँ। अभी। जी। हाँ। तो आज 28 दिन हो गया, उसका हम्म। फोन आया था, टेक्नीशियन का? और टेक्नीशियन का, और वो बोल रहा था क्यों नहीं आ रहे हो भाई, तो क्या। और ऐसा बोला। हम्म। मैंने बोला नहीं सर, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, मैं हम्म। जब जरूरत तो फोन करूंगा, बोल हम्म। के रख दिया मैं। हम्म। और दूसरे दोस्त जो है ना मेरे साथी, हाँ। जो डायलिसिस पे आते हैं, हाँ। वो मुझे बोल रहे थे क्या हाँ। कर रहा है मुझे बोल, ऐसा वैसा बोल रहे थे। हम्म। मैंने कुछ बताया नहीं। हाँ। आपकी परमिशन तो चाहिए ना सर। हम्म। हम्म। तो अभी ये बताइए, जैसे कितना 27 दिन हो गए? 27 दिन हो गए सर। अच्छा।
तो अभी कैसा फील हो रहा है? सांस फूल रही क्या अब? सांस नहीं फूल रही, सिर्फ सर आपको झूठा लगेगा। मुझे हाँ क्या हो रहा है, हाँ एक तो माता जी काम पे जाती है हाँ। और पिताजी भी ऐसे वो ज्वारी रहता है ना, ज्वारी, वो निकालने के लिए हम्म। जाते हैं। हाँ हाँ, वो दो लोग खेत में जाते हैं ना। हाँ हाँ। तो मुझे इधर सिर्फ खाने का प्रॉब्लम है। खाने का क्या, वो हम्म फल फ्रूट्स वगैरह हम्म ये नहीं मिल रहा है। सिर्फ नारियल पानी मिल रहा है। हम्म और वो जो ड्राई फ्रूट रहता है ना, अंजीर और मनुक्का, हम्म। उतना ज्यादा खर्च करने का आयपत नहीं है ना हमारा। जी। हाँ, तो ऐसा हो रहा है। तो अच्छा। इसके भी जरिए मैं आजकल फील कर रहा हूँ जी। खुद को। ऐसा है सर। देखो, आप जो है ना मेहनत कर रहे हैं, है ना? हाँ। और जो इंसान है हम्म। मन से बीमार होता है। बराबर बराबर सर। आपकी बहुत सीख और मिली सर ये मुझे। लोग मानसिक रूप से इंसान को बीमार बनाते हैं, और फिर वो शरीर जो है ना टूट जाता है, क्योंकि हाँ। पूरा जो शरीर है वो हमारे मन पे निर्भर रहता है। मन मतलब दिमाग। हम्म। ये दिमाग जो है ना मैनेजर है, पूरी ग्रंथियों को मैनेज करता है। बराबर। और ये जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ये दिमाग को ही कंफ्यूज कर देते हैं। हम्म। फिर जब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है तो वो ग्रंथियों को मैनेज नहीं कर पाता है। और हम्म। हमारे शरीर को ग्रंथियां ही संचालित करती हैं। मतलब दिमाग संचालित करता है, ग्रंथियां जो है ना मैनेज करती हैं। हम्म। एक तरह से ग्रंथियां शरीर को चलाती हैं, जैसे कि लीवर है, एक ग्रंथि है। और भी ग्रंथियां होती हैं कि जैसे हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमने अचार के बारे में सोचा, खट्टी चीज हम्म। के बारे में सोचा, तो ऑटोमेटिक लार पैदा होने लगेगी। बराबर। तो हमारा जो मन है, इसको मन को ये लोग विचलित कर देते हैं। अब आपने क्या किया, ऑडियो वीडियो सुना, मन को हाँ। एकाग्र किया। बराबर। और जैसे ही मन को एकाग्र किया, मन जो है ना वो ग्रंथियों को मैनेज करने लगा। तो आपकी ग्रंथियां अब काम कर रही हैं। तो आपने दवाइयां जो बंद कर दी हैं, क्योंकि दवाइयां शरीर के अंदर जाके, नस नाड़ियों में जाके, ब्लड के साथ में जाके शरीर के अंगों को जाम कर देती हैं। जैसे मोबाइल जो होता है ना, उसमें वायरस आ जाए तो हैंग हो जाता है। बराबर। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर दवाइयां जाके शरीर के अंगों को हैंग कर देती हैं। जब मोबाइल हैंग हो जाता है, काम करता है क्या? नहीं नहीं। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां काम कर रही हैं, ये सब हैंग हो जाती हैं। और ये ऐसी दवाइयां देते हैं केमिकल रिएक्शन वाली, कि पूरे अंग काम करना ही बंद कर देते हैं, हैंग हो जाते हैं। दिमाग को सबसे पहले हैंग किया जाता है ना? और जो बराबर। नेफ्रोलॉजिस्ट केबिन में जो बोलता है, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं करता है। वो केबिन में हम्म। सीधा सीधा बोलता है, किडनी खराब हो गई, बराबर। अब इसका कोई इलाज नहीं है, सीधा बोलता है। समझ रहे हैं? हाँ। रिपोर्ट में नहीं लिखा होता है वो। हम्म। यदि हम उसको कोर्ट में खड़ा करें कि डॉक्टर से जज साहब पूछें कि आपने ऐसा बोला है क्या कि आपकी किडनी खराब हो गई, अब आपकी हम्म। किडनी काम नहीं कर रही, अब आपका कोई इलाज नहीं है, ऐसा बोला क्या, तो वो हम्म। मुकर जाएगा। एक तरह से ये जो है ना बदमाश होता है, एक तरह से, है ना? हाँ। क्यों बोलता कुछ है और रिपोर्ट में लिखता कुछ है। रिपोर्ट में लिखा होता है किडनी छोटी है, स्मॉल साइज, हम्म। नॉर्मल मेरा साइज। ऐसा ही लिखा है सर। तो एक किडनी आपकी छोटी किडनी सिकुड़ गई। होती है इसलिए छोटी है। और आपको बोल दिया होगा किडनी सिकुड़ गई। हाँ। सिकुड़ गई, सिकुड़ गई और छोटी है ना? छोटी बराबर। हो गई है और छोटी है में अंतर होता है। तो वो क्या हम्म। बोलते हैं, छोटी हो गई है ना? छोटी बराबर। हो गई। और लिखा क्या है, छोटी है। छोटी है का मतलब छोटी है ना? बराबर। नेचुरली छोटी है। और छोटी हो गई है मतलब पहले बड़ी थी, अब छोटी हो गई है।
तो लोग जो हम्म है ना, वो जो बोल देते हैं वो ही आंखें बंद करके पढ़ते हैं, तो वो ही दिखता है वहां पे। और जब वो हम्म बोलते हैं कि मर जाओगे, तो नींद आती है तो यमराज दिखता है नींद में। हम्म पहली बात तो नींद आती नहीं है। और खाना खाने के लिए आपकी ग्रंथियों से रसायन स्राव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, ग्रंथियों को आदेश ही नहीं दे रहा बराबर। है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि ये नहीं खाना, ये जहर है। नारियल पानी जहर है, और आपने यदि पी लिया तो वो जहर का ही काम करेगा, नारियल पानी। लेकिन ये हम्म ऑडियो वीडियो सुन के आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव हो गया। बराबर। आप यदि इसी तरह से मेहनत करते रहे, देखो 5 साल हो गए डायलिसिस कराते कराते। यदि आपको हाँ। मरना होता, मौत लिखी होती, तो 5 साल पहले ही मर जाते। कई लोग एक बार 1 महीने डायलिसिस में मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं होती, या जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। बराबर। मतलब आपके अंदर जीने की इच्छा थी, समझ रहे? मैं समझ आया सर। हाँ, इसलिए आप जिंदा रहे। और अब वो जो जीने की इच्छा थी वो एक यकीन में बदल गई। इसलिए आप जो है ना, देखो 27 दिन हो गए डायलिसिस बंद है। बराबर। मतलब आप हफ्ते में एक बार करा रहे थे डायलिसिस, मतलब हम्म यूरिन नहीं आ रहा था फिर भी एक बार करा रहे थे। हाँ, करा वो तो था 3 बार सर। कर देते हैं, ऐसा कैसे? कर देते हैं, लेकिन मेरे वो पेट में पानी ज्यादा दिखता था ना। हाँ पेट में पानी रहता था, तो वो हाँ बोल रहे थे कि वो टैपिंग करके निकल लाओ, हाँ ऐसा। तो हाँ। 2-3 बार टैपिंग भी किया सर मैंने। लेकिन फिर भी वो आपके फिर झूठ बढ़ क्यों जाता क्यों होगा। बोले? हाँ, हाँ। फिर बढ़ जाता होगा। हाँ, मतलब फिर भर जाता था। पाचन तंत्र की गड़बड़ी थी। पीलिया जो होता हाँ है पाचन तंत्र की गड़बड़ी से विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो हाँ। बोन मीरो जो है ना, वो काम ही नहीं करेगा जब विटामिन डी की कमी रहेगी। और बोन मीरो को या फिर पोषक तत्व तो नहीं मिल पा रहा है, पाचन तंत्र जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, पोषक तत्व तो सप्लाई नहीं कर रहा है। बोन मीरो को जब बर, पोषक तत्व तो देगा, तभी तो वो ब्लड बनाएगा। इसका मतलब ये हम्म, है ना? तो बराबर आपने बराबर। जो नियम समझा कि अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, पेट नहीं भरना, हाँ। तो आपने चबाने की प्रक्रिया शुरू की है। बराबर। देखिए, आपने खुद से मेहनत की है। आपके पास पैसा नहीं था, हम्म है ना? यदि पैसा बराबर। होता और मुझे फीस देते, तो शायद आप ठीक नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं समझा सकता किसी को। बराबर। और जो अपने मन से, है ना, अपने कर्म हम्म से आपने अपने आप को जो है ना एक्टिव किया है, बराबर। वही तो एकलव्य है ना? हम्म जो गुरु दक्षिणा देते हैं वो अर्जुन है, और जो गुरु दक्षिणा देने की क्षमता नहीं है, सिर्फ लंगोट में घूमते हैं, वो एकलव्य हैं। ठीक है? लेकिन हम बराबर। द्रोणाचार्य नहीं हैं। हम गुरु दक्षिणा में अंगूठा नहीं लेते हैं, हम पुरस्कार हम्म देते हैं। आप जो है ना पुरस्कार के अधिकारी हैं। तो जब भी आप हम्म स्वस्थ होके हमारे पास आते हैं, तो हम आपको 5,000 रुपए का पुरस्कार देंगे। ठीक है? हम्म तो इसी तरह से मेहनत कीजिए। और ठीक है सर। यदि आपको जरूरत हो, आर्थिक स्थिति कमजोर है और पैसे की जरूरत है, तो आप मुझे हम्म बारकोड भेज दीजिए, मैं आपकी मदद भी कर दूंगा। सर, मुझे है ना सिर्फ हम्म। न्यूट्रिशन की मदद चाहिए थी सर, क्योंकि हाँ। आपको बताया ना, मेरे माता पिता हम्म। खेत में सब में काम करते। मैं जी। झूठ नहीं बोलता सर। हाँ जी, मैं कभी भी आप समझ वो चेक समझ करो। रहा हूँ। देखिए, मैं इंसान हूं, है ना? और हम्म भगवान ने इतनी क्षमता दी है सच और झूठ को परखने की, हम्म है ना? तभी तो मैं ये बराबर। काम कर पा रहा हूँ। सच बोलने वाले और झूठ बोलने वाले को मैं परख लेता हूँ, है ना? हम्म तो आपको जो है ना न्यूट्रिशन की मदद मेरी तरफ से मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? बहुत आप जो है धन्यवाद ना होगा सर आपका। एड्रेस भेज देना अपना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? ठीक है सर। आप मेहनत कर रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं मदद कर रहा हूँ, है ना? कल सर, कल है ना सर, जी। मेरी माता ना मुझे आँख से पानी आ गया। वो हम्म। जो नारियल का जो गोनी रहता है ना, हाँ उसमें 10 का 12 नारियल, वो हाँ कहाँ से, नदी के पार, नदी के नजदीक नारियल का झाड़ है, एक खेत वाले के पास।
वहां जी। से उठा के लाया है। हाँ। तो मेरे आंख से पानी इतना आया, मेरी माँ मेरे लिए कितना कर रही है। वो 5 साल तो पहले किया भी, और भी उम्मीद है मेरी माँ को कि मेरा बच्चा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेरी बीवी छोड़ के चली गई है सर देखिए, पहले। जो लोग खुद से मदद करते हैं उसकी ही मदद जो है ना भगवान करते हैं। भगवान करते हैं, ये इतना समझ में आया सर। जो मैं रोज आलसी सुबह उठ होते के, हैं और जो कुछ करना नहीं चाहते हैं और सोचें कि भगवान कर दें, तो भगवान आलसी लोगों की मदद कभी नहीं करते हैं। सुबह उठ के 5 बजे सर नारियल पानी पीने पीने के बाद मैं है ना 1 घंटा ओम नमः शिवाय का जो जाप है ना, वो हम्म। करता हूँ सर। जी। उससे बहुत फायदा हो रहा है मुझे। जी। जी। ठीक है। हम्म। अभी यूरिन कितना आने लगा है? सर यूरिन, मैं वो डर की वजह से ज्यादा पानी नहीं पीता ना, जी। यानी कि मीडियम पीता हूँ। हाँ। तो यूरिन सुबह आता है, कि, धार में आता है, कितना ऐसा आ बूंद जाता है बूंद नहीं लगभग? आता। लगभग कितना आ जाता है? 100 ml तो आता होगा। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। हाँ, हाँ। और मतलब ऐसा दो किडनी टाइम आता है सर। आपकी खराब नहीं हुई थी दो ना? टाइम और आता है ऐसा। ये लोग बोलते हैं कि किडनी खराब हो गई। हाँ। हाँ। आप जो है क्या ना है। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। जैसे जैसे आपका पाचन तंत्र क्लीन होता जाएगा, वैसे ही शरीर के अंदर पोषक तत्व ऑटोमेटिक जो है ना पहुंचने लगेंगे और ब्लड का लेवल बढ़ने लगेगा। पहले ब्लड कितना था आपका? सर वो जी। नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। हेलो। रिपोर्ट नहीं किया सर। रिपोर्ट नहीं किया था? चलो हाँ। ठीक है। लेकिन अब जो खा रहे पी रहे हैं तो ब्लड बन रहा होगा। पहले इंजेक्शन लगवा रहे होंगे। नहीं नहीं, पहले भी इंजेक्शन नहीं लगाया था सर। हाँ। तो ये जो इंजेक्शन नहीं, मैं, नहीं लगवा रहे थे इसलिए जल्दी रिकवर होने लगे। हाँ हेलो सर, क्या हुआ है, जी। जब मैं बीमार पड़ गया था ना, हाँ। तो नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ पे। हेलो। ठीक है, एक मिनट। हाँ। नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा है। गांव में रहते हेलो। होंगे आप? हाँ जी। हाँ, गांव में हूँ। हाँ जी। अभी आ रही है सर आवाज। हाँ आ रही। वो बीमार था ना, हाँ। तभी वो नेचुरोपैथी का डिप्लोमा किया था। आपने हाँ। नेचुरोपैथी का डिप्लोमा भी किया? ये तो बहुत बड़ी बात हाँ है। किया उसका, सब है सर्टिफिकेट वगैरह। हाँ। कुछ पेशेंट भी मैं हैंडल करता था। हम्म। हाँ, तो उसकी मदद और आपकी जो दिनचर्या, आपका जो प्रोत्साहन मिला ना, उसकी हम्म। वजह से अच्छा हो गया सर। तो फिर तो आप मेहनत कीजिए। फिट होने के बाद में आपको हम ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आप काम कर सकते हैं आपके क्षेत्र में। आप लोगों की समस्या दूर कर सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन जो खुद उदाहरण बनते हैं वो दूसरों को भी उदाहरण बनाते हैं। बराबर बराबर सर। दूसरों की समस्या दूर करने के लिए खुद की समस्या दूर करना होती है। हम्म। तभी तो लोग मानेंगे आपकी बात को। बराबर सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे बात हाँ, करके बहुत खुशी हुई, है ना? अब ठीक है आप सर। निश्चिंत रहिए और आप मेहनत कीजिए। ठीक है। सर, हाँ जी। हाँ ठीक है सर। वो न्यूट्रिशन के लिए एड्रेस भेजोगे सर। एड्रेस भेज देना। मैं जो हाँ। है ना न्यूट्रिशन ऑर्डर कर दूंगा। हम्म। जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो पहुंचा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अभी देखो, अभी मेरी माता जी आ गई है वो खेत में से। जी। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, एड्रेस भेजता हूँ सर। हाँ जी। ओके। धन्यवाद सर। हाँ जी। आपकी मेहनत आपको सफल बनाएगी। ठीक है सर, ठीक है। वहाँ डायलिसिस सेंटर में तो मेहनत करना नहीं पड़ती है। नहीं नहीं। यहाँ मेहनत करना पड़ती बराबर बराबर। है ना? तकलीफ सहन करना पड़ता है ना सर। हाँ। हम्म। तो तकलीफ के साथ साथ धैर्य, हाँ, धैर्य भी बड़ा है। है ना? हम्म। और आपको एक चीज बता देता हूँ। हम्म। व्हाट्सएप ओपन है?
है सर। व्हाट्सएप ओपन करो। आपके हाँ पास किया में सर। बिल आया है, देखो इसमें एड्रेस देखो सही है। हाल आया है सर बिल। एड्रेस देखो आप। सही है। हाँ मेरा एड्रेस बराबर है सर। बराबर है। हाँ अच्छा, अमाउंट देखो कितना है। नीचे। 668 रुपये। नहीं, नीचे अमाउंट। नीचे जो लिखा है ना, अमाउंट। हाँ हम्म। कितना है? वो 14,041। 14,000। 041। आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बताइए कितना है अमाउंट। 14,041 रुपीज। हाँ, ये आपका ऑर्डर कर दिया है, न्यूट्रिशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है सर ठीक है। ठीक है। ठीक है सर ठीक है। ये एनर्जी के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर कि ठीक है। आपकी समस्या जल्दी दूर हो जाए। धन्यवाद सर। आप कितने समय से इलाज करा रहे थे डॉक्टर के यहाँ? और 5 साल से कर रहा है सर, 5 साल अच्छा, से। 1 रुपए की भी दवाई आपको दी उसने? नहीं सर, नहीं नहीं। है ना? नहीं दी सर। हाँ, तो क्या है, जो लोग मेहनत करते हैं तो हमें जो है ना मदद करने में खुशी होती है। बराबर बराबर सर। ठीक है। ठीक है सर ठीक हाँ है। जी। अब आप निश्चिंत रहें और प्रॉपर मेहनत करें। ठीक है सर ठीक है। स्वस्थ होके आपको ये जो लड़ाई है, ये लड़ना है। ये जो डायलिसिस सेंटर बना रखे हैं, जो मतलब यहाँ पे नर्क बना रखे, तो जो महाभारत काल में जो है ना अर्जुन ने लड़ाई लड़ी थी, हाँ हाँ। अभी यहाँ पे कलयुग में एकलव्य लड़ेंगे। बराबर बराबर सर। ठीक है। ठीक है सर ठीक है। हाँ, इसीलिए आपको तैयार कर रहे हैं। ठीक है सर ठीक है। हाँ बहुत जी। बहुत धन्यवाद सर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपका वो देख के। हम्म। इतना मदद कोई कर कर नहीं सकता सर। भाई देखो, एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करेगा। डॉक्टर बराबर। इंसान होते तो वो निचोड़ते नहीं, वो मदद हाँ करते। बहुत बहुत उनके पास जो निचोड़ते हैं सर। डिग्री है वो मदद के लिए है, लेकिन वो बराबर मदद नहीं कर रहे हैं, लोगों को दलदल में धकेल रहे हैं। बराबर ठीक है, बराबर। वो इंसान नहीं है, उनके दिमाग में शैतान है। हम्म। ठीक है। ठीक है सर जी। ठीक। ओके। ठीक है सर। फिर से एक बार धन्यवाद सर, बहुत मदद की है आपने सर।